हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट। आज हम 16 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएस चाइना सेटल्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सेज ट्रम्प विजिट। तो ट्रम्प विजिटेड यूएस चाइना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रम्प कौन है? ट्रम्प प्रेसिडेंट है यूएसए के। ट्रम्प विजिटेड चाइना, ठीक है ना। अब इनके आपस में बड़ी दिक्कतें चल रही थी, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही बहुत बड़ी पावर्स हैं, इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है इनकी, ठीक है ना, बट दोनों में बन नहीं पा रही थी। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प विजिट करके आए हैं चाइना, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेटल हो गई हैं, ठीक है ना। तो ट्रम्प सेड ट्रम्प ने क्या क्या बोला? ट्रम्प ने बोला कि हम फैंटास्टिक डील्स पे अग्रीड ऑन फैंटास्टिक डील्स agreed on fantastic deals। तो ट्रम्प कह रहा है कि हम बहुत ही मस्त मस्त डील्स जो हैं वो हमने क्रैक करी हैं, और हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी सेटल्ड, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद वी हैव सेटल्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये पढ़ लेते हैं एक बारी। दैट अदर पीपल वुडेंट हैव बीन एबल टू सॉल्व, मिस्टर ट्रम्प सेड इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स बिफोर their private talks। Mr. Z said both sides had reached important common understanding on maintaining stable economic trade ties। ठीक है, किस पे पहुंच गया? और जी ने क्या बोला? जी सेड, जी वहाँ का प्रेसिडेंट है चाइना का, जी ने क्या बोला कि हमने वी हैव रीच्ड इम्पॉर्टेंट कॉमन understanding things on maintaining stable economic and trade ties, ठीक है ना। Expanding practical cooperation in various fields and properly addressing each other's concern। There are two great countries, I call it G2। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लमेटिक बात है, वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है, डोनाल्ड ट्रंप ने G2 के कॉन्सेप्ट की बात करी है, ठीक है ना। और क्या कहा है? टू ग्रेट कंट्रीज। अब टू ग्रेट कंट्रीज और G2 का ग्रुपिंग बनाने की, G2 में कौन कौन डोनाल्ड ट्रंप कहता है? एक तो यूएसए है और चाइना है, और इनको क्या बोला है कि ये दोनों ग्रेट कंट्रीज हैं, और इंडिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। सेड इन एन इंटरव्यू, रेफर्ड टू इन एन इंटरव्यू, लिख लो ये, रेफर्ड टू इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में उसने रेफर किया है, ठीक है जी। ट्रम्प विद चाइना मीटिंग, ठीक है। अभी हम और भी इसके ऊपर नोट्स बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। पेट्रोल डीजल ₹3 पर लीटर से महंगा हो गया। हाईकोर्ट ग्रांट्स बेल टू 8 वाराणसी इफ्तार ऑन बोर्ड। तो इफ्तार ऑन बोर्ड मीट खा रहे थे इफ्तारी खोलने के लिए। होली रिवर है गंगा, उसमें नहीं करना चाहिए था ऐसा, ठीक है ना। तो ये हुआ है, तो इसमें बेल नहीं मिली है, बेल नहीं मिली ना, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन इफ्तारी, ये लिख लेते हैं, इफ्तार, एक मिनट, इफ्तार गैदरिंग ऑन अ बोट ऑन द गंगा इन वाराणसी। और फिर क्या हुआ? इलाहाबाद हाई कोर्ट रिफ्यूज्ड टू ग्रांट बेल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भैया बेल नहीं ग्रांट करेंगे, अब हम तुम्हें, ऐसा काम कर रहे हो तुम, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर कौन सा है? ये एक्ट पे वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है तो पता होना चाहिए। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1954, ठीक है जी। ओके, अब आगे चलेंगे। शाह कॉल्स फॉर यूनिफाइड ग्लोबल एफर्ट टू डिफीट ड्रग मेनिस। तो जो ड्रग इशू है, ड्रग्स जो बहुत ज़्यादा चलने लग गए हैं,
उस पे ग्लोबल यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने बोला है कि एक लॉ जो होना चाहिए पूरे ग्लोब का, पूरे वर्ल्ड का एक हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है ना। यहाँ पे ये कहाँ पर बात कर रहे थे? अमित शाह स्पीकिंग ऑन नारकोटिक्स a borderless threat, a collective responsibility। ठीक है ना। तो नारकोटिक्स पे बोल रहे थे और इसमें इन्होंने क्या बोला? एक तो उन्होंने बोला कि क्या है, नीड फॉर अ यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क टू डील विद फ्रेमवर्क टू डील विद द इशू। ठीक है ना। और वो क्या चाह रहे हैं कि इंडिया ड्रग फ्री कब तक हो जाए? ठीक है ना। इंडिया हैड set a goal to achieve a drug free India by 2047। 2047 तक क्या चाहिए उनको? कि इंडिया जो है वो क्या हो जाए, ड्रग फ्री। और 2047 तक हम और क्या गोल सेट करके बैठे हैं? डेवलप्ड नेशन का भी गोल सेट है हमारा यहाँ पर, है या नहीं है? डेवलप्ड नेशन बनना है हमें, पता है ना। ये विकसित भारत जिसको हम बोलते हैं, विकसित भारत का भी हमने गोल सेट किया हुआ है। वही सेम ईयर में ड्रग्स भी खत्म हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ थर्ड फेज ऑफ, सर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया announced third phase of, सर है ना। तो अब ऐसा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो निकाल लेना, प्रूव करना पड़ेगा कि तुम भारत के ही हो। और अगर तुम भारत के नहीं हो तो फिर तो भैया, तब अब तो पूरे देश में हो रहा है ये, पूरे देश में चुन चुन के निकालेंगे मोदी जी। एक मिनट रुको, मैं ये देख रही थी। हाँ जी, चेकिंग आउट ऑन समथिंग। चलो ठीक है। अब सर होगा, ठीक है ना। व्हाट इज सर? मेरा सर, ठीक है। सर इज, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। क्या है ये? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। किस चीज की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन होगी? ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, ठीक है ना। इलेक्टोरल रूल्स क्या होती है? वोटर लिस्ट। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तब आप वोट कर पाओगे, नहीं है तो जी आप वोट नहीं कर पाओगे। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कि भाई कोई मर गया है, ठीक है ना, कोई शिफ्ट हो गया कहीं और बट उसका नाम है लिस्ट में, वो सारे रिमूव कर दिए जाएंगे। एंड स्पेशल इंटेंसिव लिस्ट में रहने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? मेजर दो रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये आप लिखो नहीं पर समझ लो, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और 18 साल से ऊपर होने चाहिए। तो अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो आप इस लिस्ट में नहीं, आपका नाम हो सकता। अब ये जो थर्ड फेज है, हमें याद रखना है कौन सा फेज है? थर्ड फेज। फर्स्ट स्टेट जहां पर सर हुआ वो कौन सी थी? बिहार में हुआ था। ये कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था? ठीक है, ये बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार में हुआ था फर्स्ट फेज जो हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी स्टेट्स हैं? 16 स्टेट्स प्लस 3 यूटीज। और कितना इलेक्टोरेट है? कंबाइंड इलेक्टोरेट ऑफ 36.73 करोड़। इतनी जनता की चेकिंग होगी। ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, तो ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। उसके बाद हम आगे चलेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेफ्ट बीजिंग ऑन फ्राइडे आफ्टर 2 days of talks with Chinese President Xi Jinping, the world's two biggest power appear to come to have temporary truce। truce का मतलब लड़ाई बंद कर देना,
मतलब लगा कि हाँ भाई अब नहीं लड़ेंगे. हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट गिवन द समिट कंक्लूडेड विदाउट एनी अपर एंड ब्रेक थ्रूज इन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिफरेंसेज from trade to Taiwan that have strained relations. Instead, both sides appear to or focused on injecting some stability into relationship. Of late, seen many ups and downs. Mr. Z offered a new label for ties, calling for a constructive relationship of strategic stability. ठीक है ना. तो यहाँ पर यूएस से चाइना लिख लेंगे. जी क्या बोलता, ये इंपॉर्टेंट हो गया. पता है अब पहले मीटिंग होती थी पूछते थे अच्छा मीटिंग हुई है, ठीक है, कहाँ हुई थी, या मीटिंग के बारे में पूछते ही कम थे. अब पूछते हैं बताओ क्या आउटकम थी. ठीक है ना. तो आउटकम क्या थी, जी ने क्या बोला, जी भैया क्या कहते, जी जी ऑफर्ड अ न्यू लेबल फॉर टाइज, न्यू लेबल फॉर टाइज. और वो क्या है, न्यू लेबल फॉर टाइज में क्या है, न्यू लेबल फॉर टाइज calling for a constructive relationship of strategic stability. कि भैया स्टेबिलिटी रहे, हम एक दूसरे को तंग ना करें. फॉर ट्रम्प गेटिंग चाइना टू बाय. अब यहाँ पर जो लग रहा है कि डील्स जो हुई हैं वो क्या हुई हैं, ठीक है ना. मिस्टर ट्रम्प गेटिंग चाइना टू बाय मोर अमेरिकन गुड्स. तो यहाँ पर ट्रम्प जो है वो मना लिए हैं जी को कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी ग्रुप्स नहीं अमेरिकन गुड्स खरीदो, ठीक है ना. और रेयर अर्थ मेटल्स पे भी थोड़ी सी ढील इनको दे दी गई है, ठीक है ना. तो ये हम अंडरलाइन कर रहे हैं, तो ये आप नोट कर लें. ही सेड दैट बीजिंग हैड agreed to buy 200 Boeing aircraft, step up purchases of soybean, and relax restriction on US beef exports. The three BS he has emphasized. The US has also allowed Chinese firms to resume purchases of NVIDIA chips, advanced NVIDIA chips. Both sides have discussed setting up a board of trade to manage trade issues and including reducing tariffs on some Chinese goods, and a board of investment to green light Chinese investment in non-sensitive sectors. Now this is very very important. Okay, यू नीड टू मेक अ नोट ऑफ दिस. ये सारा नोट करना पड़ेगा आपको, टाइम निकाल के इसको नोट करो, ठीक है. तो बेसिकली ये सब चीज़ें हुई हैं. बोइंग खरीदेगा चाइना, सोयाबीन खरीदेगा, ठीक है, चाइना अमेरिका से चाइना, और चाइना नवीडिया की एडवांस चिप्स भी अब खरीद सकता है, ठीक है ना. ये सब चीज़ों पे अग्रीमेंट हुआ है. अब यार पता है क्या, ट्रम्प की बातों पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रम्प भैया का पता नहीं, बड़ा ही फेंकू है ट्रम्प भैया. पता नहीं बातों बातों में बेचारा बह जाता है, और इतना बह जाता है कि कुछ भी बोल देता है. तो हम ये लिख लेंगे. बट अगर कल को चाइना बोले कि जी मैंने तो बोला नहीं है ये सब कुछ, तो हैरान परेशान नहीं होना. तो यहाँ पर ट्रम्प कैन, एज मिस्टर जी पुट इट टू ट्रम्प, कैन चाइना एंड यूएस अवॉइड द Thucydides trap of an inevitable conflict between establishing power and rising power. तो what is the meaning of, ये पूरा मीनिंग ये तो हम लिखेंगे, बट थ्यूकाइडीज ट्रैप क्या होता है. थ्यूकाइडीज ट्रैप जो है, यहाँ से पढ़ेंगे, is a concept that describes the structural tension that arises when a rising power begins to challenge an established ruling power. अब यूएस से क्या है, बॉस, हुकुम का सिक्का, बॉस वो गाना चल सकता है यूएस के लिए. चाइना क्या है, उगती हुई पावर, ठीक है ना. तो अब उसमें क्या कर रहा है चाइना, यूएसए को चैलेंज कर रहा है, उसकी पावर को चैलेंज कर रहा है. सो दिस इज नोन एज थुथाइडीज ट्रैप, ठीक है ना. एंड ये रोमन वगैरह से ये उठाया था. दिस कैन बी अगेन अ क्वेश्चन. उसके बाद जी आस्क्ड मी इफ द यूएस विल डिफेंड ताइवान. अब क्या है, व्हाट इज द इशू ऑफ ताइवान एंड चाइना एंड यूएसए, ठीक है. चलो ये हम नोट नहीं करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है ना. ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, भाई बंधु हैं क्या हैं. तो बेसिकली समझने की कोशिश करो. चाइना था एक, ठीक है ना. अब चाइना में लोग रह रहे थे मस्त बढ़िया, ठीक है ना. तो अटैक हुआ उसके ऊपर चाइना पे, ब्लू लोगों ने आके मान लो अटैक किया. तो ये जो ब्लैक वाले थे ये कहते कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं. इन्होंने ताइवान में जाकर के बस गए, ठीक है ना. चाइना छोड़ दिया, ताइवान में बस गए, और ये ब्लू वाले चाइना पे टेक ओवर कर गए, ठीक है ना. अब जो ये जिन्होंने अटैक किया था और जिनको भगाया था,
ठीक है ना। अब ये चाइना यही लोग रूल कर रहे हैं, और ताइवान में ये बैठे हैं जो चाइना से चले गए। अब ये चाइना वाले कहते हैं ये भी हमारे ही लोग हैं, ताइवान भी हमारा ही है। और यूएसए कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे लेने नहीं दूंगा। यूएसए चलो किसी और कलर से बनाते हैं कि ये तो है ना, ये तो बुआ है जो कह रही है दो भाइयों के बीच में अलग नहीं होने दूंगी। तो यूएसए क्या कह रहा है कि मैं ऐसे चाइना को अटैक नहीं करने दूंगा ताइवान को, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, मैं हूं तेरा भाई। ठीक है ना। तो चाइना बोल रहा है कि भैया तू क्या ताइवान को सच्ची में बचाएगा क्या, तू हमारे ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, तो इसको यही टेंशन है ताइवान का। ठीक है ना। तो जी आज ट्रम्प, ये नोट करेंगे। ठीक है ना। तो ट्रम्प ने कहा कि अभी ना मैंने सोचा नहीं है कि क्या करना है। ठीक है। ट्रम्प ने क्या बोला कि अभी मैंने सोचा नहीं है कि क्या करना है। और द यूएस ने 1979 में जो चाइना है उसको सोल लीगल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया था, बट ये भी कहा था कि भाई हम ताइवान पे ऐसे हमला नहीं होने देंगे। ऐसे ही नहीं है कि ताइवान पे एक दिन चाइना गया और कंट्रोल लेके बैठ गया। ठीक है ना। तो on Taiwan, he does not want to see a fight for independence. I heard him. I did not. A lot of the lasting mean year. ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रम्प ने ये बोला कि मैं सोच के बताऊंगा कि हमारा क्या है, बट यूएस कैंसिल सेंडिंग 4,000 ट्रूप्स टू पोलैंड एज पार्ट ऑफ यूरोपियन रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट। So now USA has already told the NATO countries, specifically Europe, कि भैया तुम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो, खुद का ध्यान खुद ले रख सकते हो। तो नाटो के थ्रू यूएस जो है यूरोप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था कि भाई कल को तुझे अगर कोई अटैक करेगा तो तेरा भाई खड़ा है। और वो कह रहा है कि देखो भाई के पास पैसों की हुई है कमी, तो तुम ही देखो अपना कि क्या कर सकते हो। तो यूएस ने क्या किया, यूएस कैंसल्स sending 4,000 troops to Poland as part of European rejig। rejig का मतलब क्या है, रीअरेंजमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक है ना, तो यहाँ पर एंड यूरोप आफ्टर would withdraw from Germany also, would withdraw from जर्मनी ट्रूप्स, मतलब जर्मनी से विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स हो रहा है। और पोलैंड को कह रहे हैं कि जो 4,000 भेजने थे वो नहीं भेजेंगे ट्रूप्स। यूएस सेट टू ड्रॉप क्रिमिनल फ्रॉड केस अगेंस्ट अदानी। तो क्रिमिनल फ्रॉड केस क्या था अदानी के अगेंस्ट, कि भाई उन्होंने इंडिया में पैसे दिए हैं कोई प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए, और वो यूएस बेस्ड अदानी की कंपनी है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने पैसे दे के प्रोजेक्ट लिया है तो आप हमारे यूएस सिटीजन्स को झूठ बोल रहे हो, जो आपके शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। बट अब वो केस ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि यूएस अदानी ने बोला है कि भैया मैं $10 बिलियन जो है यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करूंगा। तो देखो कैसे बिजनेस के लिए ये लोग करते हैं काम। ठीक है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट इज क्लोज टू ड्रॉपिंग criminal fraud charges against गौतम अदानी। तो गौतम अदानी के अगेंस्ट जो क्रिमिनल फ्रॉड के चार्जेस हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है। और ये चार्जेस क्या थे कि भाई ब्राइब दी है। ठीक है ना। स्कीम टू ब्राइब इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, वाई का आंसर क्या है, इंडियन बिलियनियर गौतम अदानी हैज promised to invest $10 billion in the US economy। ठीक है ना। तो ये सोर्सेस से पता चला है, मतलब ऐसे खुलेआम नहीं बोल रहे हैं, बट यहाँ यही रीज़न लग रहा है। और इससे 15,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। पब्लिकली प्रॉमिस्ड जब 2024 में ट्रम्प इलेक्शन जीते थे तब बोला था।
गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स ज़ीरो हीट वेव डेथ्स, तो हीट वेव ज़ीरो डेथ्स हो, एनडीआरएफ के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे हीट वेव से कैसे क्या करना है। डिस्प्यूटेड भोजनालय कॉम्प्लेक्स अ टेम्पल सेज एमपी हाई कोर्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। ठीक है, आओ इसको पढ़ते हैं। तो जो डिस्प्यूटेड एरिया था ये मुस्लिम्स और हिंदूज़ का है, तो इसमें मुस्लिम्स कह रहे थे कि भाई हमारा है ये, और हिंदूज़ कह रहे थे हमारा है, टेम्पल है। और तो डिस्प्यूटेड जो भोजनालय कॉम्प्लेक्स है उसको क्या डिक्लेयर करा गया है, कॉम्प्लेक्स और टेम्पल सेज एमपी हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, कौन से हाई कोर्ट ने क्या बोला है, एमपी हाई कोर्ट ने बोला है कि जो डिस्प्यूटेड भोजनालय कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, इट इज़ अ टेम्पल। क्या है, टेम्पल है। कौन से हाई कोर्ट ने बोला है, एमपी हाई कोर्ट ने। ठीक है, एमपी इज मध्य प्रदेश। ओके, तो यहाँ पर तो ठीक है ना, तो यहाँ पर नॉट ओनली भोजशाला कॉम्प्लेक्स प्लस कमाल मौला मॉस्क, ये क्या डिक्लेयर हो गए हैं, इज इक्वल टू टेम्पल। और ये कहाँ पर है, धर डिस्ट्रिक्ट में है ये, मध्य प्रदेश में, ऑफ एमपी। ये क्या है, इसको कहा गया टेम्पल है, इज डेडिकेटेड टू माँ सरस्वती, टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस सरस्वती, दैट इज वाघ देवी सरस्वती, माँ सरस्वती जो कि विद्या की देवी हैं। द कोर्ट अलाउड द हिंदू कम्युनिटी टू वर्शिप, लिखेंगे कोर्ट अलाउड हिंदू कम्युनिटी टू वर्शिप एट द साइट। क्या डिसमिस करा, डिसमिसिंग मुस्लिम कम्युनिटीज क्लेम कि यहाँ पर हिंदूज का ही जगह है ये। ठीक है, अब कौन कौन से जजेस इन्वॉल्व थे, 2 जजेस इन्वॉल्व थे। कौन कौन से, जस्टिस विनय कुमार शुक्ला प्लस जस्टिस आलोक अवस्थी। ठीक है ना, पिटिशंस किस किसने फाइल किए हुए थे, मुस्लिम एंड जैन कम्युनिटी, ये दोनों कह रहे थे कि भाई हमारी ये जगह है। ठीक है ना, और यहाँ पर मुस्लिम्स को बोला गया है कि मुस्लिम कैन सीक ऑल्टरनेट पीस ऑफ लैंड। ठीक है ना, धर डिस्ट्रिक्ट में ही इनको ऑल्टरनेटिव पीस ऑफ लैंड, ऑल्टरनेट पीस ऑफ लैंड जो है वो मिल जाएगा, ये बोल रहा है कोर्ट। अब यहाँ पर क्या मतलब बेसिकली था, ये जो पूरा एरिया ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, मतलब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, बहुत पुराना मॉन्यूमेंट होगा, और ये एरिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है, और टेम्पल है। तो किसी वक्त में इसको मॉस्क डिक्लेयर किया गया, और मुस्लिम्स ने बोला कि ये मॉस्क है, बट कोर्ट ने कहा कि वो जो डिक्लेरेशन थी वो वैलिड नहीं थी, देयरफॉर इट इज़ अ टेम्पल। तो वो सारी हिस्ट्री जो है वो नोट कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो बेसिकली क्या हुआ था, कोर्ट ने सबसे पहले तो कोर्ट क्वेश्ड मतलब फिनिश किया ऑर्डर, इनवैलिड डिक्लेयर किया ऑर्डर। कौन सा, क्वेश्ड और 2023, सॉरी नॉट 2023, 2003 ऑर्डर, दिस इज इम्पॉर्टेंट, 2003 ऑर्डर ऑफ ASI, दैट इज आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है ना, अब ये 2003 के ऑर्डर से क्या क्या था, दैट अलाउड मुस्लिम्स टू ऑफर फ्राइडे प्रेयर्स, ऑफिस नहीं, ऑफर फ्राइडे प्रेयर्स। तो उनको कहा गया ठीक है तुम फ्राइडे की जो प्रेयर्स हैं वो कर लो यहाँ पर। द एसआई ऑर्डर ऑल्सो परमिटेड हिंदूज को ट्यूसडे, ठीक है ना, हिंदूज को कहा गया कि तुम ट्यूसडे को और बसंत पंचमी पे तुम यहाँ पर पूजा कर लिया करो। ठीक है,
The dispute area of भोजनालय is held to be protected monument, जो कि एशियन मॉन्यूमेंट साइट एक्ट के अंदर आता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1904. ठीक है, ये भी नोट करेंगे. द रिलीजियस करेक्टर गॉडेस कोर्ट सेट द, ये तो हमने पढ़ लिया है. ठीक है, यहाँ से भी नोट करेंगे. और इन्होंने इंस्पिरेशन राम जन्मभूमि वाले केस से ली, ये सारा नोट करेंगे. द हाई कोर्ट डायरेक्टेड यूनियन गवर्नमेंट टू मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक. अब जो सरस्वती माँ का आइडल है वो लंदन में है, ठीक है ना, तो हाई कोर्ट ने बोला कि वो वापस लेकर आओ लंदन से. द बेंच रिजेक्टेड द मुस्लिम साइट्स की क्या आर्ग्यूमेंट थी, दैट ऑन अगस्त 1975 ऐलान बाय ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन बाय प्रिंसली स्टेट ऑफ द डिक्लेयर्ड द साइट टू बी as a mosque. ठीक है, under Government of India Act. The court noted that the act was only enforced in 1937 while rejecting the validity. तो वो कहते हैं कि वो जो ऐलान था उसकी वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि तब वो एक्ट जो था वो वैलिड नहीं था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था. उसके बाद it directed union government to and the ASI to take decision on the administration and management regarding affairs of the Bhojanalaya Temple and Sanskrit learning at the site. तो उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट और एएसआई को बोला और संस्कृत लर्निंग स्टार्ट करने के लिए बोला है. कंट्रोल किसके हाथ में, एएसआई के हाथ में दिया है. ड्यूरिंग द हियरिंग मुस्लिम साइड हैड अलेज्ड दैट एएसआई सर्वे रिपोर्ट वाज बायस्ड. तो जो कोर्ट है उन्होंने साइंटिफिक सर्वे एएसआई से करवाया था, ठीक है ना, और उसके अंदर कार्बन डेटिंग भी हुई थी, ये सब कुछ हुआ था और उसमें पाया गया कि ये टेम्पल ही है. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना. अब अगेन मैं आपको बोल रही हूँ ना कि जो भी मीटिंग्स हो रही हैं उसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि भाई उसकी आउटकम क्या थी. तो ब्रिक्स की आउटकम क्या थी, तो ब्रिक्स मेंबर जो हैं वो कहीं ना कहीं अग्री हो रहे हैं कि हाँ पैलेस्टीनियन स्टेट बना देनी चाहिए, पैलेस्टीन को स्टेट बना देना चाहिए और उसमें वेस्ट बैंक और गाज़ा ये सब कुछ होना चाहिए. ठीक है. Now, the BRICS foreign ministers meeting that concluded here on Friday reaffirmed that groups calling for creation of an independent and viable state of Palestine within the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital. तो ब्रिक्स में जो मीटिंग हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, तो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है उसके अंदर क्या कंक्लूड हुआ, उसमें अग्री हुए कि हाँ भाई पैलेस्टीन को हम स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है ना, एक मिनट यहाँ पर. ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट दैट इंक्लूड्स, तो यहाँ पर कंक्लूडेड रीअफर्म्ड ग्रुप्स कॉलिंग, लिखेंगे रीअफर्म्ड ग्रुप्स कॉलिंग, कॉलिंग नहीं कॉल, फॉर क्रिएशन ऑफ एन independent and viable state of Palestine within the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital. ठीक है ना, तो ये अग्री होते हैं कि भाई पैलेस्टीन बना देना चाहिए. ब्रिक्स जो सारी कंट्रीज हैं ब्रिक्स के अंदर वो अग्री होती हैं कि पैलेस्टीन कंट्री बना देना चाहिए. उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, गाजा स्ट्रिप, ठीक है, प्लस वेस्ट बैंक, ठीक है, और सॉवरेनिटी इनकी होनी चाहिए. ठीक है, एंड रीअफर्म्ड सपोर्ट फॉर स्टेट ऑफ पैलेस्टीन full membership in the UN and commitment to टू स्टेट सोल्यूशन की, मतलब अब एक मिनट, टू स्टेट कमिटमेंट टू स्टेट सोल्यूशन. तो बेसिकली व्हाट इज़ द मैटर, इसराइल और इसमें क्या था. ठीक है, मानो यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे पहले जूस रहते थे. ठीक है, अब जूस के ऊपर, जो कि इसराइली लोग हैं, जूस हैं, वो जुडाइज़म फॉलो करते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज जूस, रिलीजन है जुडाइज़म उनका.
यहाँ पे रह रहे थे मस्त, अपना इजरायली खाना भी खा रहे थे, शक्शुका ये वो, ठीक है, मस्त जी रहे थे। अब इनके ऊपर अटैक्स होने लग गए, तो ये भग लिए वर्ल्ड ओवर, यूरोप में गए। वहाँ यूरोप वालों का क्या काम है, क्या काम है, बुली करना, चिढ़ाना, ठीक है, तंग करना, है ना। हमारे यहाँ तो गोरे रह के गए हैं, कैसे से होते हैं ये, अजीब, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनको लगा कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है हमारे साथ, तो हम तो मतलब हमारी अपनी एक जगह होनी चाहिए। जूबस ने बोला अब कहाँ जाए कहाँ जाए। इनके लीडर्स ने सोचा कि जहाँ से हम आए थे वहीं चलते हैं। वहाँ देखा तो यहाँ पे तो अरब्स बस चुके थे, बट इन्होंने बोला कि भाई ये तो हमारा लैंड था, ठीक है। तो इन्होंने ऑडो ऑडो तब ऑटोमन एम्पायर था, ऑडोमास नहीं, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर को बोला कि देखो देख भाई, ये हमारा अनसेस्टर लैंड है, तू हमें इसको दे दे, हम तेरा डेट वगैरह जो है वो पे ऑफ कर देंगे। ऑटोमन कहता कतई नहीं, नहीं करूँगा। तो इन इजरायली जू लोगों ने लैंड खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत बिजनेसमैन, तो दे आर वेल नोन बिजनेसमैन इनटू बिजनेस, वेल बिजनेस के लिए तो ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो फिर इन्होंने लैंड खरीदना स्टार्ट कर दिया, इतना इतना लैंड खरीद लिया कि मतलब मेजर इजराइल इन्होंने खरीद के बनाया, और फिर ऑब्वियसली एक्वायर भी किया, लड़ लड़ के भी बहुत एक्वायर किया। अब वर्ल्ड के अंदर अब इसराइल भी है, इसराइल कंट्री बन गया ऐसे, ठीक है ना। और अरब्स फ़लस्तीनी भी हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि चलो जगह तो एक ही है, इसको दो में डिवाइड कर देते हैं, कुछ इसराइल को दे देते हैं और कुछ पैलेस्टीन को दे देते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज टू स्टेट सोल्यूशन। इस चीज़ को ये क्या बोलते हैं, इस चीज़ को ये टू स्टेट सोल्यूशन बोलते हैं, कि इसराइल और उसमें डिवाइड कर दो। और जो पैलेस्टीनियन एरिया है उसमें ये क्या डालना चाहते हैं, एक तो ये डालना चाहते हैं वेस्ट बैंक और एक गाजा स्ट्रिप, ये, ठीक है। और कैपिटल क्या बनाना चाहते हैं, ईस्ट जेरूसलम को। 1967 में ये टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन हुआ था। जो ब्रिक्स है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसको वो अग्री करता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। With consensus emerged on the statehood, several other issues saw the members disagreeing among themselves, which prevented the emergence of joint statement, leading to the release of chair's statement and outcome, leading instead। तो यहाँ पर मतलब ठीक है, ये लोग इस चीज़ पे तो अग्री करें कि हाँ भाई पैलेस्टीन स्टेट बननी चाहिए, बट कंसेंसस नहीं हो पाया बहुत सारी चीज़ों पे। देयरफॉर क्योंकि कंसेंसस नहीं हो पाया, तो जो है एक डॉक्यूमेंट जो होता है वो साइन नहीं हो पाए, इसीलिए क्या निकाला इन्होंने, चेयर स्टेटमेंट एंड आउटकम डॉक्यूमेंट। अग्रीमेंट नहीं हो पाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट देयर वाज नो अग्रीमेंट, ठीक है। फिर दो कंट्रीज के बीच में सबसे ज्यादा डिसअग्रीमेंट था, विच वर दोज टू कंट्रीज, यूएई एंड ईरान। Sources said that there was significant disagreement between delegations of United Arab Emirates and Iran, whose foreign minister Sayyid Abbas Arghachi addressed a press conference, ठीक है, ये छोड़ो, ये नहीं लिखना, asserting Tehran's multiple issues, bitterness। तो अब यहाँ पर इनके आपस में क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि देखो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मज पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है, और ईरान ने यूएई पे भी अटैक करे हैं, तो इसलिए ये लोग आपस में मतलब नहीं इनकी बन रही है, ठीक है। तो ये सीन हो रखा है। सो वी नीड टू नो कि ब्रिक्स में क्या हुआ, ठीक है ना। इनकी कंसेंसस किस चीज़ पे हुई वो हमने यहाँ लिख ली, किस चीज़ पे कंसेंसस नहीं हुई वो पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएई गए हुए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने एनर्जी डिफेंस से रिलेटेड पैक्ट साइन करे हैं। तो ये पढ़ लेते हैं, आओ। इंडिया एंड यूएई कंक्लूडेड अ फ्रेमवर्क डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट एंड साइंड अग्रीमेंट्स बिल्डिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड एलएनजी सप्लाईज, as PM Modi made a brief stop in Abu Dhabi during his visit to a 5-nation trip to Netherlands, Sweden, Norway, ठीक है ना। तो ये सारा ही नोट होगा कि कब गए, जब नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इटली जा रहे थे तब, ठीक है ना, नोट, ये ज़रूरी है। उसके बाद अब यहाँ पर इनके क्या अग्रीमेंट साइन हुए, इंडिया का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इंडिया बनाना चाहता है। अब जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ब्लॉक्ड है, ठीक है, अभी भी, तो चाइना जो है वो बड़े आराम से बैठा है, उसको इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स अवेलेबल हैं। इंडिया के पास इतने रिजर्व्स अवेलेबल नहीं है, एंड इंडिया को पता चल गया कि भैया मेरे को रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इंडिया ने साइन करा है अबू धाबी signed two Abu Dhabi National Oil Company signed 2 MOUs for crude oil storage in India of up to 30 million barrels with the Indian Strategic Petroleum Reserve Limited and for potential crude oil storage facilities in UAE।
ठीक है ना। तो ये भी क्रूड ऑयल स्टोरेज के लिए, कि हमारा स्टोरेज हो जाए, हमारे पास बहुत बहुत दिनों का ऑयल जो हो वो हमारे पास हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने प्रॉमिस किया कि हम डिफेंस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट इन सब के ऊपर भी हम, ये आपके मर्जी है, अगर आप डिटेल नोट्स बना रहे हो तो लिख लो, अगर शॉर्ट बना रहे हो तो मत लिखो। मतलब ये इस चीज़ पे बात हुई है हमारी, ठीक है। उसके बाद स्टेट ड्यूटी इज टू इंश्योर लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, नॉट लेबल देम एज टेररिस्ट। तो यहाँ पर अब नोएडा के अंदर वर्कर्स जो थे वो प्रोटेस्ट पे थे कि उनके वेजेस बढ़ाए जाएं, ठीक है। तो कुछ कुछ वर्कर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले तो टाइटल नोट कर लो, नोट, ठीक है। प्रोटेस्टेड हायर वेजेस एज टेररिस्ट, द सुप्रीम कोर्ट सेड रिमाइंडिंग स्टेट ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो, नहीं तो रहने दो, बट इतन ये वाला नोट करना है कि आर्टिकल 43 कहता है कि स्टेट जो है वो इंडेवर करेगी कि वर्कर्स को अच्छे वो वेजेस दिला सकें, ठीक है ना। एंड दिस इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये। उसके बाद ग्रोइंग अटैक्स ऑन जुडिशरी बाय पैरासाइट्स, यहाँ पर पहुंचे थे कि सीनियर एडवोकेट्स के लिए जो है वो आप गाइडलाइंस तय करो कि कैसे सीनियर एडवोकेट्स बनेंगे, ठीक है ना। अभी के टाइम पे देर आर नो गाइडलाइंस, बिकॉज देखो आप लॉयर बनते हो, ठीक है, मतलब एडवोकेट बनते हो, ठीक है, कुछ भी कह लो सेम ही है। अब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो फिर आपको होता है कि भैया अब मैं सीनियर एडवोकेट बन जाऊं, बट सीनियर एडवोकेट की कुछ रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट क्या है? जैक। रिक्वायरमेंट है जुगाड़, ठीक है भैया, तुम्हारी जान पहचान कितनी है, ठीक है ना। अगर तुम्हारी जान पहचान है तो तुम बन जाओगे, नहीं तो तुम नहीं बनोगे, दिस इज द ओनली जैक, ठीक है ना। इफ यू वांट टू बी अ पैरासाइट यू नीड टू बी अ पैरासाइट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तभी तुम सीनियर एडवोकेट बनोगे। एंड फिर अगर तुम्हारी वो पैरासाइटिक रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया है तो तुम जज बन जाओगे, राइट। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भैया तुम रिक्वायरमेंट बता दो ना हमें, ये फुलफिल कर लेंगे हम। हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की भी रिक्वायरमेंट्स ले डाउन कर लो, ताकि कोई भी जज बन पाए, ओपन हो, ट्रांसपेरेंसी हो। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। तो केस था, ठीक है ना, कि भैया दिल्ली हाई कोर्ट डिले बाय दिल्ली हाई कोर्ट इन इम्प्लीमेंटिंग सुप्रीम कोर्ट गवर्निंग द डेजिग्नेशन ऑफ यू नो सीनियर एडवोकेट, ठीक है ना। एडवोकेट ने केस फाइल किया, ठीक है। और अब हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या बोला, ठीक है, चीफ जस्टिस ने बोला डिस्क्राइब्ड एंड एज अनवारंटेड अटैक्स ऑन जुडिशरी बाय मीडिया, सोशल मीडिया एंड आरटीआई एक्टवाइज, देयर आर पैरासाइट इन सोसाइटी। वो कह रहे हैं लॉयर्स बैठे हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लॉयर्स की डिग्री जो है वो झूठी हैं बहुत सारे की, तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चलो ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट आप करवा लो, बट ये सीनियर एडवोकेट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट तो बता लो जिनकी डिग्रीज असली हैं, सच्चे मन से उन्होंने करी हैं और वो मेहनत करें, वो तो अपॉइंट हो जाएंगे। नीट री एग्ज़ाम कब है? जून 21 को, ठीक है। और नोट करना है तो री नीट कौन सी डेट को है? 21 जून को। कोई पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन, आजकल डेट भी पूछने लग गए हैं, ठीक है। तो ये था, ये नोट कर लेना जो भी मैंने नोट करने को बोला है, ठीक है। दैट्स इट, डू सब्सक्राइब टू लॉगिरी। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आए कमेंट्स में बता देना, मैं वो टॉपिक पिकअप कर लूँगी, ठीक है। एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू शेयर इट ऑन योर स्टोरीज एंड एवरीथिंग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।